देखिए, जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के धरती पर हम लोग चैत में ही आते थे, लेकिन चुनाव प्रचार के कारण और जो लोकतंत्र का महापर्व में सघन अभियान था, तो जब चुनाव कल समाप्त हुआ है तो आज आए हैं। और हमारी कामना है कि जो 21वीं सदी के भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना था, आज उसको माँ भारती के सभी संतान साकार करने के लिए एक मजबूत, ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त नेतृत्व को फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित और माता के चरण में ये जो अनुमान है पूरी तरह से परिणाम में बदलेगा, ये हमें विश्वास है। और माँ भारती के संतानों का उत्थान और कल्याण और हमारा भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। ये और उस सिंहासन पर बैठेगा जिस सिंहासन का सपना हम सभी देख रहे हैं। और हमारा मजबूत नेतृत्व भी आज सनातन के संतानों का, हमारे सनातन सत्य के आस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, विकास की गति को भी बढ़ा रहे हैं। सर, एक तरीके से कहा जाए सरकार की अग्नि परीक्षा है ये। जब से सरकार बनी है उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और 4 तारीख को ये रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा बिहार का। उससे पहले आप माँ के दरबार में आए हैं, कुछ मानना है कि विजयश्री मिले आपको? देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि है और वहाँ की जनता राजनीतिक रूप से पूर्णतः परिपक्व है। इस बार भी जो नकारात्मक मानसिकता के लोग थे, जो परिवारवादी जमींदारी बढ़ाना चाहते थे, वो फिर जातीय उन्माद पैदा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बिहार की जनता ने नकार दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में जमींदारी, परिवार की जमींदारी समाप्त होने जा रही है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार के बड़े नायक हैं, इनके बड़े बड़े शिष्य भी अब देश में पैदा हो गए हैं, केजरीवाल जैसे शिष्य भी पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों को इस बार जनता सबक सिखा देगी। और जो उत्तराधिकारी जिसको बनाए हैं, अकुत संपत्ति, जनता की गाड़ी कमाई लूटकर जिनको दिए हैं, और जो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं, चार्टर हेलीकॉप्टर को होटल बना करके पिकनिक मनाते हैं, उसका भी हिसाब किताब जनता कर रही है। तेजस्वी की तरफ इशारा है क्या सर? निश्चित तौर पर ये तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिया है, ज़मीनी सच्चाई को भी नहीं जानते हैं। जनता की भावनाओं को हवाई घूमने वाले हवाई जहाज़ से और हेलीकॉप्टर से वो हवाईबाज नेता ज़मीन की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। और दुर्भाग्य है बिहार का, कैसे लोग, नेता प्रतिपक्ष में भी रहा, लेकिन आज मैं 507 दिन में 342 दिन जनता के बीच खड़ा रहा। ये 5 साल में 5 दिन 5 जगह भी नहीं जा पाए हैं। तो ऐसे लोग, पारिवारिक जमींदारी चलाने वाले और अपने परिवार की हुकूमत को आगे बढ़ाने की मानसिकता वाले को जनता नकारेगी। और बिहार की जनता जो ज़मीन से जुड़ा है, जो जनता का सेवक के भाव से काम करता है, उसी को आशीर्वाद मिलेगा। और आज मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित करने के लिए इन भ्रष्टाचारियों को, इन जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वालों से मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी, बिहार की जनता बिहारी शब्द को जिसने कलंकित और अपमानित किया है, वैसे लोगों से मुक्ति का संकल्प पूरे बिहार की जनता लेती है। और मैं तो माँ विंध्यवासिनी की मंदिर में आए हैं, इनके तीर्थ पर आए हैं। हमने तो कहा है कि बिहार को भी अयोध्या में भगवान राम विराजे हैं, तो इनका पवित्र धाम तो माँ जानकी की जन्मभूमि है। तो रामराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से तो अब बिहार की ओर चलेगा और वो साकार रूप लेगा 2025 एक में। चीज ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है उसमें बीजेपी को 400 सीट दिखाया जा रहा है। तो एग्जिट पोल को लेके क्या कहना है, जो 400 सीट है क्या? देखिए, एग्जिट पोल एक अनुमान है और वो अनुमान निष्फल नहीं होता है। लोगों की मेहनत, वो भी आम लोगों से जो लेते हैं फीडबैक। आप देखे हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी जो अनुमान बताया था कि सामान्य बहुमत से सरकार बनने जा रही, लेकिन भारी बहुमत से सरकार बनी, तो जो उनका अनुमान था ये लोग कम करके बताते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जनता की अनुमान और ज़्यादा बेहतर निकलती है। और इस बार 400 पार ही नहीं होगा,
एक ऐतिहासिक जीत होगी। बिहार को लेकर सर एग्जिट पोल में थोड़ा सा माइनस दिख रहा है कि इस बार सीटें कुछ लूज कर रहे हैं आप लोग। देखिए वो आ जाएगा, परिणाम में बदल आएगा। कुछ उम्मीदवार के प्रति लोगों की नाराज़गी था, लेकिन वो नाराज़गी इतनी नहीं है कि हम सीट नहीं जीत रहे हैं। मार्जिन जो जीत का डिफरेंस था 4 लाख 5 लाख, ये डिफरेंस कमेगा, लेकिन जीत हमारी होगी। वहाँ करें बिहार में बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी, जिसकी वजह से थोड़ी सीटें जो घट रही हैं वो नीतीश की घटेंगी, ना कि बीजेपी के, ऐसा कहना है। देखिए एनडीए गठबंधन सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चले हैं, और जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है, और मोदी की गारंटी पर वो अपनी कमल बटन भी दबाकर कमल को खिलाती है। और हमारे सहयोगी हैं माननीय नीतीश कुमार जी या चिराग पासवान जी, दोनों जीतने जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।